caught in the crossfire. It's caught in the तो राम राम है भाई सारे भाई है ना, आपके चैनल सुरेश डेयरी फार्म पर सारे भाइयों का स्वागत है। और जो कि आज की वीडियो है भाई, जींद के अमरेली रोड है जो वहाँ से लेकर आ रहे हैं। और आज की वीडियो भाई कोई ना तो सेल के लिए है और ना ये कोई भाई ब्रीडिंग का काम है, ना कोई भाई मतलब ऐसा कि भाई आपको कोई सेल के लिए दिखाई जाए या ब्रीडिंग के लिए कोई पशु दिखाया जाए। आज की वीडियो में आप दिखाएंगे जो कि ग्वाल मतलब अपना जो हरियाणा में बोलते हैं ग्वाल का काम करना या दूध बेचने का काम होता है, डेयरी में होता है या अपने गाँव में भी करते हैं हम। तो इसमें जानकारी लेने के लिए अंकल जी के पास पहुँचे हैं। इनका स्पेशल ग्वाल का काम है और कई भाइयों के कमेंट रहते हैं कि भाई जी ऐसी वीडियो बनाओ, हम भी नया डेयरी फार्म खोल ले ताकि किस तरह का मैनेजमेंट होना चाहिए, किस तरह का मतलब पशुओं का मतलब ग्वाल का काम करें, कैसे पशु खरीदे, कितना पशु होता है। राम राम अंकल जी। और अंकल जी कैसे हो? बिल्कुल एकदम। अच्छा अंकल जी अपनी एड्रेस बताइए ऊपर। अपना ये अमरेली रोड खटकर डेयरी फार्म। नाम क्या अंकल जी अपना? हरिकेश। अच्छा भाई जी बता रहे थे अपना हम तीनों तो बोले इस पर सरकारी जॉब में है। हाँ। अच्छा अंकल जी। बड़ा छोटा बेटा है वो नर्सिंग ऑफिसर है। अच्छा। और ये आईटी कंपनी। और अंकल जी आपने? मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। एजुकेशन डिपार्टमेंट कितना समय हो गया अंकल जी आपने? डेयरी में? नहीं डेयरी में नहीं, जो आपने एजुकेशन में तो मेरा रिटायरमेंट पे 55 साल का हो गया। 55 साल हो गए। और जो डेयरी का मेरा काम है ये अच्छा 4 साल का। 4 साल का हो गया। अच्छा अंकल जी, मतलब ये जो अपना काम हो गया 4 साल का, इसमें क्या माइंड में आया कि भी आप ये काम करा? मैंने स्टार्ट में तो वैसे किया था इसको। अच्छा। एक्चुअल में भाई मैंने ये था कि भाई चल करके देख लेते हैं, कोई रीजन रहा ना रहो भाई, चल भाग दौड़ से भाई एक हमारा ठिकाना बन जाए। हाँ ठिकाना बन जाए, हम वहाँ पर काम कर लें भाई, दूध का रोड। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस दूध का काम करने के लिए हमने सबसे बड़ी बात है ना, मैनेजमेंट बाद में आती है। सबसे पहले है पशु का खरीदना। पशु का खरीदना अगर हम उस चीज़ के बारे में जानते ही नहीं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात इसमें टाइमिंग है। टाइमिंग बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि भाई हमने 1 साल में भी हम ऊपर पहुंच जाएंगे। नहीं अंकल जी बिल्कुल। 2, 3, 4 साल लगती है मुझे। मैंने 2022 अप्रैल में किया था इसको। अच्छा अंकल जी। 2022 से लगा करके 2025 तक। अच्छा इन्वेस्टमेंट हुई मेरी। इन्वेस्टमेंट भी हुई और एक्सपेरिमेंट भी हुए। एक्सपेरिमेंट भी हो गई। मान लो इन्वेस्टमेंट तो पैसा तो लगाया, एक्सपेरिमेंट का ये है भाई किस पशु को हम किस क्वालिटी का लें, उसको क्या खाने के लिए दें। अच्छा अंकल जी। और पूछने की बजाय अगर हम खुद एक्सपेरिमेंट करें नहीं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो एक मिनट अंकल जी, तो भाई जी मैं बार बार एक के बात करना हूँ, हर वीडियो में एक बात करना लग रहा हूँ। देखो सरकारी नौकरी जो है वो अपना एक चलो मतलब जो भाई मिल जाए वो तो अच्छी बात है। ये जो महसों का काम है ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। देख लो घर में 3 नौकरियां होने के बावजूद भी अंकल जी ने इस काम को बढ़ाया, आगे बढ़ाने तो कि अपने जो कि दादा परदादा जो भी कर ध्यान लगे थे, अंकल जी ने इसको ही मतलब अपना पैशन समझा कि भाई ताकि आने वाले समय में दूध की मतलब थैलियों का दूध से बचे। अगर घर में इतनी मैस हो, मतलब 1 मैस रखो या 2 मैस रखो, फिर भी अंकल जी ने स्टार्टिंग की थी। कहने का मतलब ये था कि मैंने तो वैसे ही काम कराया था। तो अंकल जी जिस तरह अपना कई भाइयों का क्या है सवाल रहा है, जिस तरह हम पशु खरीदें मतलब कितने पशु से स्टार्ट करें, कितना पशु स्टार्टिंग करें? देखो वो डिपेंड करता है उसकी एक तो जगह बिल्कुल। अगर अपने पास 10-15 पशुओं की जगह है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 से स्टार्टिंग करें, 1/3 से। अच्छा। मान लो 15 पशुओं की जगह है तो आप 5 से स्टार्ट करें उसको। अच्छा। और ये नहीं है कि भाई 5 से करते 2 या 3-4 महीने में उनका 5 का रिजल्ट देखते देखते उनमें पशु ऐड करते जाओ आप। हाँ जो दूध से बचत हो रही है, दो दूध से आपसे बचत हो रही है, नए भी बचत हो रही है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। बिल्कुल। भाई हमने एक नई और डाल ली, फिर दोबारा डाल ली। बिल्कुल। फिर हमारा जो दूध है उसकी लागत कितनी का है। अच्छा। भले हमने उसके लिए टाइम देना पड़े भाई 1-2 साल। जैसे मैं मेरा बताता हूँ, मैंने 3 साल लगे। 3 साल के दौरान मेरे पास फिलहाल 40 और 45 लाख की भैंसें खड़ी फिलहाल। 45 लाख की। बिल्कुल। स्टार्टिंग कहाँ से की थी आपने? स्टार्टिंग 2-3 भैंसों से। 2-3 भैंसों से की थी। और ये इसी की कमाई नहीं है। बिल्कुल। हाँ। ये मेरी इन्वेस्टमेंट है। मैंने धीरे धीरे अब जा करके ये शितर हुआ है। मैंने ताकि और न लेनी पड़े। फिर दूसरी ग्वाल का जो बातें चलती हैं, मैं भी कई बार देखता हूँ ट्यूब पर, वो चलती हैं कि भाई ये बेनिफिशियल नहीं है। अच्छा। बेनिफिशियल है, उसके अंदर हमारी मैनेजमेंट नहीं है। अच्छा। कितना पैसा, कितना दूध है, कितनी इनकम है, कितना खर्च है। बिल्कुल। और हम उसमें कितना पार्ट अदा करते हैं, हम मेहनत कितनी करते हैं। बिल्कुल। वो डिपेंड। फिर एक सबसे बड़ी समस्या ग्वाल की आती है, रिपीटर होना।
हाँ हाँ बिल्कुल पशुओं का repeat बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, एक होते भैंस हैं। कम से कम 1.5 लाख की 2 लाख की आ गई रिपीट होती है, वो 60 और 70 की जाती है। 60 और 70 की जाती है। वो सारा का सारा मैनेजमेंट जो पशुओं को हम फीड देते हैं अच्छा अंकल जी। उस पर डिपेंड करता है। उसका भी हमने 3 साल तक एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा जो हमारे पुराने टाइम में जो फीड देते थे ना हमारे बुजुर्ग हाँ थे, भाई, ये जो मतलब रिपीटर हो रही है किस कारण से किस हो रही कारण से हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल पशु ऐसे रिपीटर नहीं होता। ऐसे नहीं होता, पशु को जो खुराक मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए बिल्कुल और बिल्कुल। जिस टाइम में मिलनी चाहिए हाँ हाँ उसको हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो शरीर के फालतू अंदर चीजें की नहीं कमी है। होती है, उसकी कमी होती है। हाँ वो अपन जांच नहीं कर पाते। हाँ 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 और पूछ के अगर हम जांच करते हैं वो कारगर नहीं है। अच्छा हम देख करके जो जांच करते हैं वो कारगर है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। मान लियो 2 या 3 साल के अरसे के अंदर मेरे पास भी ऐसी, मैं ज़्यादा तो कहता नहीं, 30-40 भैंसें ऐसी हुई जो मैंने बीच में ही देना पड़ा जिनको। अच्छा मतलब उस टाइम पे अपने ज्ञान नहीं था इस चीज़ का। हाँ पता ही नहीं था। हाँ पता नहीं था बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये बेटा कदम सिंह, हाँ हाँ इसका अहम रोल है। अच्छा जितनी मैनेजमेंट या जितनी मेहनत डॉक्टरी लाइन की या पशु को रखने की, इसने मतलब काफ़ी सपोर्ट किया इसमें। अच्छा अच्छा अकेला आदमी कुछ नहीं, ये टीम वर्क है। टीम वर्क है बिल्कुल। हाँ अगर ये को जरूरी नहीं है कि आपको इस चीज़ का पता है, मतलब आपका जो बेटा है कदम सिंह उसको इस चीज़ की जानकारी थी, हम ये चीज़ ना दे ये चीज़ दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हम जैसे पुराने टाइम में ये पशु पालतू नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। हमारे बुजुर्ग ये जंगली पशु है, जंगली पशु है बिल्कुल अंकल पहले जी। बाहर घूमता था, कोर था, मिट्टी में लेटना है इसको, सारी चीजें। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं सर्दियों के अंदर भी भैंसें बाहर बनती हैं उनकी। हाँ है अंकल जी बहुत है। और हमारा स्टेट ऐसा, हमने इसको बांध करके रख दिया। हाँ 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 उस बांधने से क्या होगा, पशु के अंदर हर चीज की कमी होगी। बिल्कुल होगी अंकल जी। भाई किसी भी चीज की, खाने पीने की और नहीं। पुराने टाइम में इन पशुओं को जैसे है, हम मोस्टली दलिया खाने फीड के अंदर जो देते हैं इसको, अंकल जी। हम छिलका देते हैं इनको। हमारे पुराने टाइम में मेथी और सरसों और तारा मीरा। अच्छा अंकल जी। अगर ये रूटीन में चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, अगर इसको रूटीन में देते, रिपीटर की बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। जो मेन चीज होती है जैसे तारा मीरा हो गया, अपनी मेथी होगी और सरसों होगी। हाँ। ये जो अपने देसी खाना है, हाँ, ये पहले शुरू से ही है और आज भी ये डालोगे तो मतलब पशु रिपीट नहीं होगा। ज्यादा भी डालने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ अंकल जी। एक भैंस को डेली 50 ग्राम सफिशिएंट है। या उसके अंदर जो भी आप फीड तैयार करवा रहे हो उसी में मिला उसी में ऐड करा दो। उसी में ऐड करवा दो। बिल्कुल वो मैंने 2 साल तक नहीं डाला। अच्छा अंकल जी। हमें पता कब लगा, 2 साल तक नहीं डाला मेरे रिपीटर। मैं 1-1.5 साल से डालने लगा हूँ। मेरे कोई भैंस रिपीटर नहीं है। सारी की सारी है ना, ये कम से कम फिलहाल 15 को 18 भैंसें है ना। अच्छा वो नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब खाना अगर हम घुमा नहीं सकते पशु को, तो खाने पे स्पेशली ध्यान हमने स्पेशली देना पड़ेगा इस चीज़। अच्छा अंकल जी। हाँ, रही दूध की बात। अच्छा अंकल जी। दूध जिस भी पशु को हम ये सोचते हैं इसको पीक पर ले जाएं और नेक्स्ट टाइम फिर रखना, हमने नेक्स्ट टाइम फिर रखना, हम कोशिश करते हैं उसको मीडियम रहने दो। अच्छा अगर हम उसको 20-22-21 लीटर पर लेकर जाते हैं, उसको कैल्शियम भी चाहिए, उसको मिनरल भी चाहिए। मिनरल भी चाहिए बिल्कुल। मैंने कई साथी ऐसे देखे हैं कि इंजेक्शन भी देते हैं। हाँ देते हैं। पशु को हमने सिर्फ 1 साल दूध नहीं लेना है। बिल्कुल। मेरे पास ज्यादा टाइम दूध भी नहीं देता अंकल जी। वो ज्यादा टाइम नहीं देता अंकल जी। जैसे मान के चलो कई बार यूट्यूब में देखेंगे, मतलब कैली भी मानेंगे इस बात की, चलो सच्चाई है जो तो कहनी भी चाहिए पशुपालन। जो ये आजकल टिक्के जो मतलब चल रहे हैं दूध बढ़ाने के हैं, जो भी भाई करते हैं दूध लगा दिया है, टिक्के लगा दिया है, इसमें अंकल जी एक बात रोज है, इसमें दूध में भी कुछ असर पड़ता है। डॉक्टरी लाइन में तो ये कहते हैं वे दूध पर कुछ नहीं है, ये यूरिन के माध्यम से निकल जाता है, लेकिन मैं नहीं इस चीज़ को मानता। अच्छा। मैंने 1-2 महीने मेरे से जो फीड था वो गलत जगह से लिया गया। अच्छा। मैंने लालच में अपना जानकारी नहीं थी उस बात की, मुझे बरगलाया गया। अच्छा अच्छा। वे फीड है नहीं है, हम डाउन पेमेंट में देंगे आपको, 1-2 रुपया कम सस्ता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक दिन मैंने शाम को उसको कहा भाई मेरा फीड तैयार कर देना, और मैं बाई चांस वैसे चला गया, फीड तैयार करने लग रहा, मैं देखो फीड नहीं था। अच्छा। अब उसकी फीड देने में और जो मैं रेगुलर फीड देता था, बिल्कुल बिल्कुल, उसका दूध में फैट का जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। अब मान लो जो पशु पुराने टाइम में जो ऊँट प्रजाति है ना, हाँ हाँ, आजकल तो वो घास रोनी जजरूर और इसी चीजें बोलते थे, हाँ, वो कड़वी खा लेते थे। नहीं, शाम को दूध में पता लगता इसने कोई कड़वा पौधा खाया, इसने कड़वा पौधा खाया। अच्छा। तो इंजेक्शन का क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा अंकल जी। ये कहें भाई इंजेक्शन का फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी भैंस को हम दूध निकालने के लिए इंजेक्शन नहीं लगा। अगर हमारे एक सेब होगी अंकल जी, एप्पल होगी, आप
2-3 दिन सेब भी खिला दोगे ना भैंस को, उसमें भी दूध में मुस्कुरा नेक्स्ट डे स्मेल आती है, वो ये लगेगा भाई इसने ये चीज़ खाई है। अब हमारे पास है ना एक पता नहीं कौन सी वो नाम से आता है, फीड ही आता है सोया चूरा के नाम से। अच्छा अच्छा। अगर उसको आप रूटीन में डाल देंगे दूध में बांस आने लग जाएगी। बांस आने लग जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल। कहने का मतलब ये होगा अंकल जी, अगर आप फीड तैयार कराओ ना भाई, ना कि किसी पे विश्वास करके कि भाई मैं तैयार करके दे दूँगा, आप खुद जाके अच्छा फीड तैयार कराओ, खुद अपने हाथ से वहाँ पे बैठ के वहाँ पे तैयार करवा के तब पशुओं को ये डालो, तो आपका पशु ना तो कभी रिपीटर होगा, ना कभी मतलब ये होगा कि भाई दूध से घटेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं तो मतलब घटे भी नहीं। जो मिनिमम दूध की वो कैपेसिटी रहती है पशु की 15 से 16 लीटर दूध भी बहुत हो जाता है, जो कि आज तक हरियाणा में ये क्रेज चल रहा है 30 सिस्टम। अंकल जी कुछ भैंसें ऐसी हैं जो जैसे कुद्दो का रिकॉर्ड बता दिया, वो एक्स्ट्रा डोज ही दी जाती हैं पशु, बिल्कुल दी जाती है अंकल। अगर नेक्स्ट टाइम वो, मेरे पास कई भैंसें ऐसी हैं जो 20 प्लस की है, 20 प्लस की है, बिल्कुल। फिलहाल 8-10 भैंस मेरे पास ऐसी हैं जो 20 प्लस की हैं, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं लेके जाता उनको। हाँ। जब 20 प्लस की है या तो मैं उसका राशन कम कर देता हूँ, बिल्कुल, या उसको मैं जैसे कैल्शियम वगैरह देते हैं मैं उसको कम कर देता हूँ, क्योंकि इसको नेक्स्ट टाइम में भी लेना है। बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम पे भी लेना है। अगर हम पशु, अगली एक बात और बताता हूँ, ग्वाल का जो आदमी काम करता है एक दिमाग में बैठा रखी उसने, अच्छा भाई मैंने तो ग्वाल का काम करना, कौन सी बेचनी है, हाँ, जैसी भी हो, सींग टूटा हुआ है, पूंछ नहीं है, बुजुर्ग है, वो ले ले, वो सबसे गलत भ्रांति है, गलत है। हाँ, कई बार इन्हों सोच लिया भाई अपन तो दूध दे बेचना बस इसका, नहीं। वो अगर आप इस लेवल से लेते हो आप, मतलब 100% आपको लॉस होगा ही होगा। लॉस, बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, क्योंकि वो क्वालिटी कितने दिन तक हम मेंटेन कर सकते हैं, अगर मान लो उसको हमने रीसेल करना पड़ गया, हाँ। वो चीज़ हमने, मैं तो ये मानता हूँ अगर आप टॉप क्वालिटी की भैंस, अग्रवाल में जिंदा है नहीं, टॉप क्वालिटी की भैंस, बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी, 1.5-2 लाख 2 लाख की भले आए, लेकिन दूध की हो, बिल्कुल बिल्कुल अंकल, दूध की हो। और ये 80, 90, 70, 75 कह दिया ले लिया 8-10 किलो, कितने टाइम तक? मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भैंस 1 लाख रुपए की आती है, 10-11 लीटर दूध देती है, बिल्कुल देती है अंकल जी। तीसरे महीने के बाद वो 5 और 6 पे आती है, 5-6 किलो दूध पे आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है अंकल जी। तीसरे महीने में आपने एक भैंस और खरीदनी है, जो भैंस 2 लाख की आती, 16-17 लीटर दूध देती है, 8 महीने तक कम से कम 10 और 11 लीटर दूध, 10-11 लीटर दूध देगी वो, बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ दूध की भैंस भले 2.5 लाख की मिले, बिल्कुल मिली, हाँ, आप दूध की भैंस, कहने का मतलब ये अंकल जी का, कई भाइयों का ये भी सवाल रह जाए कि हमारे दूध में प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट किस कारण नहीं हो रहा? पहली बात तो है आपको मैं ऐसे है जो कि कहने का मतलब अंकल जी का ये नहीं खरीदने कि भाई छठे ब्यात की ले ले, 7वें ब्यात की ले ले, आप पशु खरीदो दूसरे ब्यात से तीसरे ब्यात तक का कोशिश करा करो, ताकि आने वाले समय में भी आपको वही पशु जल्दी से, मतलब महीने 1.5 महीने में मतलब आपका ज्ञापन भी हो जाए और आगे प्रॉफिट भी करे। और जो उसके नीचे कटड़ी आए वो भी मेन कारण होता है भाई, उसकी कटड़ी भी साथ में तैयार करोगे तब जाके डेयरी फार्म पे कुछ ना कुछ बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जो कटड़ी तैयार की है आपने वो भी एक जाके भैंस ही बनेगी, और उसमें आगे क्या है, आपने जिस तरह आपने कोई भैंस खरीद ली उसके नीचे कटड़ी है, आगे भैंस की इतनी खरीदने की जरूरत नहीं रहती, वो आपने घर पे ही तैयार रह जाती है। यही बात है ना अंकल जी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अगर आप ब्रीडिंग पर काम करते हो ना, हाँ, और हमने ये भाई इस बच्चे पर हमने कितना खर्च कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस दिमाग पे चला जाते हैं हम ब्रीडिंग पे काम नहीं कर सकते। मान लीजिए एक कटड़ी हमने 5-6 महीने या 7 महीने की सेल करनी, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल 1 लीटर दूध छोड़ दिया उसको, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल, वो 15-20 हज़ार की सेल होगी, बिल्कुल। अगर उसी कटड़ी को हम रोजाना 4 लीटर दूध पिलाते हैं, अच्छा, वो कम से कम 75-80 हज़ार रुपए की टॉप क्वालिटी की सेल। अगर सेल भी नहीं हो तो अगर अपने फार्म पे वो अच्छी तैयार हो जाएगी। हाँ। मतलब कहने मतलब ये है अंकल जी। अच्छा अंकल जी, जिस तरह अपना दूध है, दूध का काम अपने जींद में ही है, मतलब आपका प्रतिशत, मतलब जैसे आपने स्टार्ट कर रखा, कितने रुपये किलो दूध जाता है अपने यहाँ पे? उस टाइम मेरा 60 रुपये था, और आज 85 रुपये जाता है। 85 रुपये जा रहा है। हाँ। कितना दूध? 1.5 क्विंटल प्लस दूध जाता है मेरा, एक शाम का, दोनों टाइम का। हाँ। 1.5 टन दूध आता है हमारा, 1.5 घंटा शाम को, 1.5 घंटा। अच्छा अंकल जी, जैसे आपने ये नेजमेट बना रखी है पशुओं की, हरा चारा के भी अपना मतलब गांव में आता है, आपने कहीं से मतलब कोई खरीद रखा है या पूरे कोई डाल के जाता है? हरा चारा मैं कम से कम यूज़ करता हूँ, कम से कम यूज़। हाँ, हरा चारा उसकी बजाय हम कोशिश करते हैं पशु को एक तो तेल, चाहे वो सर्दी है चाहे गर्मी है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मैं डालडा घी को अवॉइड करता हूँ, बिल्कुल। अगर मुझे घी देना किसी भैंस को तो मैं प्योर देसी घी देता हूँ। हाँ, ये मार्केट में ये मानते नहीं भाई, ये तो ठीक है, अगर गाय का मिल जाए तो उसकी तो बात ही। हाँ, और तेल कभी भी मैं पैकिंग का तेल नहीं लेता। अच्छा,
ठीक ठीक। सरसों ले ना ले, लेकिन जहाँ से तेल निकलता वहाँ से लेके आता चक्की पे जहाँ पे अपना चक्की पर तेल निकला वहाँ पे से तेल वहीं लेके से लेकर के आते हैं। ठीक ठीक। और हमारी कोशिश ये भी रहती है ब्रीडिंग नेक्स्ट, अच्छा जो बुल है, अच्छा अंकल जी, अगर मान लो हमने इसका ग्वाल का काम किया, बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। हम कोशिश करें कि हो सकता है फर्स्ट टाइम में तो न मिले, ना मिले, लेकिन बुल जरूर हो अगर बड़े लेवल का है। अगर अपनी मैच का अगर तैयार हो जाए तो सुपर की तो बात ही नहीं, वो तैयार हो जाए। मेरे पास अब बुल है, ये प्योर मुर्रा है, बिल्कुल 2-3 इसके बच्चे हैं, बिल्कुल सेम यों के ही हों। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने बुल भी तैयार किया, बुल भी तैयार किया आपने। हाँ भाई जी दिखा रहे हैं। हाँ, रही दूसरी बात, कई बार ये सोचते हैं ना भाई ये तो घाटे का सौदा है। हाँ, उसका एक रीजन हो रहा है। अच्छा अंकल जी। मैं मान लीजिए काम करता हूँ, मेरे कर्मचारी काम करते हैं, हाँ, मेरा जो घर का खर्चा सारा इसी से चलता है, इसी से वो घर का खर्च नहीं निकालता इसमें से। बिल्कुल बिल्कुल अंकल जी। फिर ये देखता है पिछले दिन मेरे को बचे क्या, लेकिन मैंने जो घर में खर्च कर दिए वो भी तो यहीं से बचे। ये भी तो यहीं से बचे। सही बात है अंकल जी, सही अगर बात है। टाइम टू टाइम दूध मैनेज न कर सके हम, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी घाटा होता है इसमें। एक बार फायदा भी अपना घर दूध भी बचा है। अगर आप अपने बढ़िया मैनेजमेंट रखोगे, अगर बढ़िया पशुओं का सिलेक्शन करोगे, अगर कतड़ी तैयार करोगे, मतलब ये अच्छी मैचों का सिलेक्शन करके तब जाके अपना एक फार्म या मतलब ग्वाल का काम आप चालू कर सका। कोशिश कराया करो, मतलब 5 से 6 मैच से स्टार्टिंग करो। आज के टाइम में क्या, कम से कम भी 1.5 लाख से कम भी मैच खरीदनी चाहिए ग्वाल का काम करना है तो। अगर आपका ज़्यादा बजट नहीं है, 1.5 लाख का आप पशु ले सकते हो, उससे अच्छा काम स्टार्टिंग आप कर सकते हो। अगर आप खेती, इसमें अंकल जी खेती का कितना मैम है, जैसे पशुओं का मैनेजमेंट होगी, जैसे अपने हरा चारा का ना कहीं होता है अंकल जी, जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, वो जगह के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये सारी मार्केट है, बिल्कुल भैंस लेने देने की मार्केट है, बिल्कुल। हाँ, सारे लेने देने की मार्केट। अगर आप इसमें जैसे हरा चारा डालना शुरू कर दिया, जो फैट की मात्रा वो थोड़ी डाउन आ जाती है। हाँ, डाउन आ जाते हैं हरे चारे से। लेकिन मार्केट में जितना आदमी, जैसी मार्केट है नहीं, अगर उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चलेंगे तो ये पीछे, इसका मतलब हम बैक आ जाएंगे। बिल्कुल। हरा चारा डालने की बजाय हम मैं हफ्ते में कोशिश 1 दिन करता हूँ, एक टाइम सारी भैंसों को डला दें, एक राशन, उससे थोड़ा कैल्शियम उसकी पूर्ति हो जाती है, उससे कैल्शियम। इसके अंदर मीठा सोडा रूटीन में यूज करते हैं। अच्छा, और मीठा सोडा ये नहीं कि मैंने नॉर्मल कट्टा ले लिया। मेरा कहने का भाव, अगर आपकी भैंस टॉप क्वालिटी की है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको राशन अगर आप सही दोगे, बिल्कुल, न रिपीटर होगी, न दूध से कम होगी। मेरे भैंस ऐसी भी हैं जो 8-8, 9-9 महीने तक लगातार दूध देती है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो आपने धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये सोचे मैं शुरू में, यानी अगले साल मेरे को बच्चे तो नहीं, दूसरे साल एक बार इन्वेस्टमेंट तो करनी होगी, कुछ ना कुछ तो घर से लाना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात है, अगर कोई थोड़ा बड़ा लेवल का काम करना पड़ता है, 2 तरह की बातें हैं। थोड़ा छोटा लेवल का काम है उसमें कम बचता है, बिल्कुल। ज्यादा बड़ा लेवल का काम भी करें उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं। ये जगह मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती है। अच्छा अच्छा। अब जैसे सर्दियों टाइम में मेरे पास धूप के लिए जगह नहीं है, अगर किसी के पास ये है तो इसमें मैं ज्यादा कहूँगा 20-25 हज़ार रुपये महीना और अप होता है। बिल्कुल बिल्कुल होता है अंकल जी। तो अब दूसरी बात अंकल जी, आप अपने जैसे कितना फीड डालते हो एक भैंस को? मैं एक भैंस को 7 किलो। 7 किलो मतलब 7 किलो 3.5 किलो शाम को, 3.5 किलो सुबह। हाँ, जिसमें मैं खड़ 1 किलो यूज करता हूँ। 1 खड़ यूज करते हो अंकल जी। जिस तरह आज का टाइम है, कई बोलते हैं कि भाई खड़ देनी नहीं चाहिए भैंसों को। अच्छा अंकल जी, आपने जैसे फैट वाली मशीन रखी है, ये किस पर्पज से रखी है आपने भाई? मतलब या तो कोई ग्राहक आए, मतलब ये बोल, हम अपनी क्वालिटी को 1 हफ्ते में चेक कर लेते हैं, और जिस दिन हमें कम महसूस होता है, अच्छा अच्छा, जैसे इसके अंदर डायनेस्टी वगैरह है, फैट वगैरह है, जो भी है, पाउडर है, इसमें सारी चीजें पता लगती है। हमने ये पता है कि 20 लेवल का फैट, डायनेस्टी वगैरह सारी होनी चाहिए। हम उसी दिन राशन बदल देते हैं। अच्छा अच्छा, उसके अंदर या तो ऐड कर देंगे कुछ न कुछ। ठीक ठीक, क्योंकि अब तो हमें पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन 80% हमने ये पता इसको क्या राशन देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो डॉक्टर तो बीमारी बता सकता है, लेकिन इसके खाने से क्या बेनिफिट होगा वो हमने पता है। बेनिफिट है बिल्कुल। दूध के अंदर ग्रोथ, फैट, SNF ये कैसे ग्रोथ करेंगे, हम उसी दिन बदल देते हैं। हम इसलिए रखते हैं इसको। अच्छा अच्छा, और ये ना हम इसका यूज करके दूध देना है और नहीं, कोशिश करते हैं कि ग्राहक को कम से कम 75 और 80%, ये वीडियो की बात नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल, 75 और 80% फैट का दूध तो कम से होना चाहिए। बिल्कुल। अगर 85 रुपये किलो दूध दे रहे हो तो फिर भी अगर साफ दूध नहीं मिल रहा तो उसका क्या फायदा है अंकल जी? लेकिन मैं तो एक बात मानता हूँ, हम दूसरे का घर बसाएंगे तो अपना बस। अगर आप दूसरा का बुरा सोचेंगे भाई अपना, और उसका पानी तो अंकल जी थोड़ी देर है, हाँ है ना, बेईमानी होगी, कुछ भी हो अंकल जी। अगर आप मेहनत से कमाओगे, अगर इज्जत से, अगर कल को
आपसे दूध लेके जा रहे हैं, कोई भी आ गया वो गर्व से कह दे कि उस डेयरी से दूध ले गया। हम तो एक बात कहते हैं किसी को जो भी आता है, बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारी शिकायत होती है नहीं, हाँ भाई शिकायत मत करना, आना ही मत, आना ही मत, चाहे वो कड़वी लगे। कड़वी लगे, बिल्कुल बिल्कुल। अगर 2 दिन लगातार शिकायत किसी ने कर दिया, हम उसको दूध देते ही नहीं। दूध देते हैं, हाँ वो तो उसकी एक तो हाँ हो जाए कही गया अंकल, आदत हो जाए, ठीक है बात है। हाँ, अगर किसी ने ये कर दिया, वे शिकायत ये बार बार अपने में कमी है ना, अगर अपने में कमी है, अपने खोट करके अपने पता है, अगर अपने कहीं नहीं रखे उस चीज का, अगर अगला वो फिर भी कह रहे हैं कि भाई ये चीज कमी है, फिर तो अपना भाई मान लो मेरे 70-75 ग्राहक हैं। अच्छा अच्छा, रूटीन के ठीक ठीक, कम से कम 35-44 ग्राहक मेरे रेगुलर तो सारे। अच्छा अंकल जी एक बात बताओ, जैसे ग्राहक की बात है, मतलब अपना ग्राहक ही दूध ज्यादा ले जाए, मतलब अब वीटा वगैरह हो नहीं, हम कहीं देते नहीं देते, जैसा सभी ग्राहक ही लेते हैं। हाँ, यहीं से ले जाते हैं, 1-1.5 घंटे हम बाहर कहीं नहीं देते हैं। बाहर कहीं नहीं देते, ठीक ठीक अंकल जी, बढ़िया अंकल। तो भाई देख लो अंकल जी है ना, ये जो मैनेजमेंट के बारे में बताइए, अच्छी मैनेजमेंट रखो, और स्टार्टिंग में ये नहीं है कि धैर्य रखना पड़ेगा, जो भी काम करो भाई भैंसों का नहीं है, मतलब कोई भी काम करो आप उसमें धैर्य रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि भी आपने आज ये काम स्टार्ट कर दिया और मेरा कल से नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। हो सके तो खुद ही मैनेजमेंट करोगे तो खुद ही काम करोगे पशुओं के ऊपर, उसमें ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो आज की वीडियो है अंकल जियों से यार इतने सवाल पूछे हैं, और अगली वीडियो है अंकल जियों के साथ फिर से ले आएंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए अंदाज में। और लास्ट में अंकल जी क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहूँगा, अगर जो आदमी जॉब की तरफ भागते हैं ना, वे 20,000 25,000 जॉब एक ऐसी चीज़ है, अगर हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को काम करना तो जीरो से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट। अगर बिजनेस अपना किसी भी चीज़ का, बिल्कुल बिल्कुल बिजनेस है, जहाँ से माँ बाप छोड़ देंगे वहीं से स्टार्ट करेगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में मेहनत तो हर काम में करनी पड़ेगी, नाम कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। तो बिजनेस का तो कोई वो नहीं है, जॉब में एक फिक्स है, बिजनेस में कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है बात अंकल जी। तो भाई जी एक बात और बताया जाए भाई, यहाँ अपनी वीडियो जो चैनल पे आएगी 10 बजे डेली का टाइम है वीडियो का, और 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, सुबह 10 बजे का टाइमिंग है, पहले पता नहीं था हमें, तो अब हम शेड्यूल बना के उसमें टाइमिंग 10 बजे की दे दी है। तो सारे भाई जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और नए से नए जुड़ो, और जितनी जानकारी हो उसके पशुओं से लेके मतलब जितनी भी रिलेटेड चीज़ है अपन वो दिखाएंगे, और अंकल जी से जल्द ही एक मुलाकात और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो आपने उसमें नई बातें और कुछ नई चीज़ें और दिखाएंगे। मतलब तो हम बैठ के ही बातें करें, एक जो चीज़ होती है अंकल जी वो दिखाना, हम कितना चारा डालते हैं, कैसे फीड होता है, कितना ये होता है, ये चीज़ दिखानी है अंकल जी, नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे भैया जी। तो राम राम भाई साहब।